मैं एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी। मुझे शुरू से ही मरीजों को देखकर उनका दर्द खुद का दर्द महसूस होता। मैं उनकी दिल लगाकर खिदमत करती। एक दिन मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में लगी हुई थी कि एक खूबसूरत लड़के को इमरजेंसी में लाया गया। उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उसे फ़ौरन से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया क्योंकि उसकी टांगों की हड्डियां टूट चुकी थीं और उसके अलावा उसके जिस्म पे भी बहुत चोटें आई थी। मुझे उसे देखकर शदीद दुख हुआ कि जवान और खूबसूरत लड़का है और पता नहीं अब वो कभी चल भी सकेगा कि नहीं। उसका ऑपरेशन हुआ और उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। उसके माँ बाप बहुत परेशान और रो रहे थे कि उनका इकलौता बेटा है, हमारे बुढ़ापे का वाहिद सहारा यही है। मुझे उनके वालिदैन को देखकर शदीद दुख हो रहा था कि अब उनके वालिदैन क्या करेंगे, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पास इतने पैसे ना थे कि वो एक प्राइवेट अस्पताल में उसका मुस्तकिल इलाज करवा सकते। मैं भी दुआ करने लगी कि उनके बेटे को वो जल्द अज जल्द ठीक हो सके। मैं उस लड़के से बातचीत करना चाहती थी। उसका नाम वसीम था। उसने बताया कि उसने एमबीबीए किया हुआ था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसकी कंपनी वालों ने उसके साथ ये एहसान किया कि उसके तमाम इलाज की जिम्मेदारी कंपनी ने उठाई और जब तक वो मुकम्मल सेहत याब ना हो, घंटे उसके लिए खतरे के बताए थे कि अगर 24 घंटों में उसको होश आ गया तो ठीक है, वरना उसका कोमे में जाने का खतरा है। और उस नौजवान के वालिदैन की दुआएं रंग ले आईं और उस लड़के को 24 घंटों के अंदर ही होश आ गया और उसको आईसीयू में निकाल कर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सबसे बुरी खबर ये थी कि अब वो कभी भी अपनी टांगों पर नहीं चल सकता था। इसलिए डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में ही रहने का मशवरा दिया क्योंकि घर में उसकी अच्छे तरीके से देखभाल ना हो सकती थी और मेरी ही ड्यूटी उसके वार्ड में लगी। सुबह मैं जब जाती तो मुझे उस लड़के को देखकर उससे अपनायत का एहसास होता है। मैं दिल लगाकर उसकी खिदमत करने लगी कि ये हमदर्दी मोहब्बत के रूप में बदल गई है। और मुझे थोड़ी सी देर हो जाती तो वो मुझसे पूछता कि आज आने में देर क्यों हो गई। मुझे भी उसके साथ बातें करना, उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगा। मैं घर भी आती तो मेरे जहन में वही लड़का सवार रहता, लेकिन मैंने अपने जज्बात, अपने ख्यालात का इजहार किसी और से ना किया। इसलिए सबसे पहले मैं उस लड़के से बात करना चाहती थी, क्या वो मुझसे भी शादी करने के लिए रजामंद है या नहीं। जब मैंने उससे इस बारे में बात की तो उसने भी यही सवाल किया, क्या तुम एक माजूर शख्स के साथ सारी ज़िंदगी गुजार लोगी। तो मैंने कहा कि जहाँ प्यार, मोहब्बत और समझौता हो और ज़हनी हम आहंगी हो तो मुश्किल वक्त भी गुजारा जा सकता है। उसने भी हामी भर ली। इस तरह मैं अपने वालिदैन से इस बारे में बात करते हुए डर रही थी क्योंकि हमारे घर में कभी भी ऐसा माहौल नहीं रहा था कि लड़की खुद से अपने रिश्ते के बारे में बात कर सके। लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझसे छोटी होने के नाते और मुझसे लाड प्यार ज़्यादा करते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे मेरी मर्ज़ी के बारे में पूछा तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती हूँ। मेरे वालिद ने जब मेरी बात सुनी तो कुछ लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार की और पूछने लगे कि कौन लड़का है, उसके ख़ानदान के बारे में बताओ। तो मैंने उन्हें उनके ख़ानदान के बारे में बताया। उन्होंने पूछा तो लड़का क्या करता है, तो मैंने उन्हें उसकी तालीम के और उसकी उम्र के बारे में बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये कि वो टांगों से मजबूर है, वो मैं बात छुपा गई। मेरे वालिदैन इस लड़के के घर गए ताकि उनसे मुलाकात कर सकें। जब मेरे वालिदैन वापस आए तो वो शदीद गुस्से में लग रहे थे। मेरे वालिद ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपा सकती हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, क्या तुम एक माजूर शख्स के साथ शादी करना चाहती हो। और मेरे वालिदैन ने कहा कि लड़के के वालिदैन ने भी हमसे यही बात की है कि हमारा बेटा माजूर है, ये ज़िंदगी भर चल फिर नहीं सकता, तो आपकी बेटी हमारे बेटे से गुजारा कर लेगी। मैंने उनकी बातें खामोशी से सुनी और कहा कि मैं उस शख्स के अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती। मेरी वालदा और मेरे बाप ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने अपनी बात से पीछे ना हटी। मेरे बाप ने मुझसे नाराज़गी भी इख्तियार की और कई रिश्ते भी मेरे घर में आए, लेकिन मैं हर रिश्ते से इनकार कर देती। इस तरह मेरे वालिदैन ने मजबूर होकर मेरी उस शख्स से शादी करने का फ़ैसला कर दिया और मुझे ये भी कहा कि कल को अगर मुश्किल हालात पेश आएँ तो हमें इल्ज़ाम मत देना। लेकिन मेरे सर में तो मोहब्बत का भूत सवार था।
इस तरह मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। जब मेरी शादी की खबर मेरे बहन भाइयों को मिली तो उन्होंने भी मुझसे नाराज़गी का इजहार किया कि तुम्हारी ज़हनी हालत पर हमें शक होता है, तुम सारी हकीकत जानबूझकर कुएं में छलांग लगा रही हो। उन्होंने भी मुझे काफ़ी समझाया लेकिन मैं अपनी बात पर ही अड़ी रही। इस तरह घर वालों ने मजबूर होकर मेरा निकाह उस लड़के से कर दिया। शादी के शुरू के दिन मैं बेहद खुश थी और मैं दिल लगाकर काम अपने शोहर की खिदमत कर रही थी और वो भी मुझसे बहुत खुश नज़र आ रहा था। मेरी सास और ससुर मुझे दुआएं देते नहीं थकते थे कि मैंने उनके बेटे की ज़िंदगी में खुशी लाने की कोशिश की है। शादी के 1 माह के बाद जब मैंने दोबारा नौकरी पर जाना शुरू किया तो मेरा शौहर मुझे हैरान होकर देखने लगा और कहने लगा कि तुम शादी के बाद नौकरी नहीं छोड़ोगी। तो मैंने कहा मैं नौकरी पर जाऊंगी, लेकिन मेरे शौहर ने इस बात पर इतराज़ किया कि मुझे तुम्हारा नौकरी करना हरगिज़ भी पसंद नहीं। तो मैंने अपने शौहर की बात को सुकून से सुना और कहा कि हम दोनों में से किसी एक का नौकरी पर जाना बेहद ज़रूरी है। इस तरह घर के तमाम मामलात नहीं संभाल सकते। मेरे शौहर ने जब मेरी बात सुनी तो कहने लगा कि अभी शादी को 1 माह हुआ है और तुमने मुझे मेरी माजूरी का ताना दे दिया है। लेकिन मेरे शौहर ने मेरी बात का गलत मतलब लिया। ये हमारे दरमियान पहली बहस थी। मैंने उससे कहा कि फ़िलहाल मुझे नौकरी की इजाज़त दो, जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो मैं खुद ही नौकरी छोड़ दूंगी। इस तरह मैंने अपने शौहर की बात ना मानते हुए नौकरी पर जाती रही। लेकिन मेरे शौहर का मिजाज बहुत ही अजीब किस्म का था। उसने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया कि तुम इतनी देर से क्यों आती हो, तुमने इतना वक्त कहाँ गुजारा है। मुझे अपने शौहर की ज़हनियत पर अफसोस होता और मैं ये बात किसी से भी शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस शख्स से शादी का फ़ैसला सरासर मेरा ही था। और जब मेरी तनख्वाह आती तो मैं उससे अपने शौहर के लिए कोई चीज़ लाती तो वो उसे अपनी अना का मसला बना लेता कि मैं तुमसे कोई चीज़ नहीं ले सकता, तुम मुझ पर अपनी कमाई का रोब झाड़ती हो। लेकिन मैंने आज तक इससे अपनी कमाई के बारे में ज़िक्र ना किया कि मैं घर के तमाम अखराजात या उसके लिए जो भी चीज़ लाती हूँ अपने पैसों से लाती हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही थी मोहब्बत ही में कर रही थी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजार दिया। अल्लाह ताला ने मुझे कोई खुशखबरी भी ना दी कि मैं उसके साथ मसरूफ़ हो जाती। घर रह रहकर मेरे शौहर के मिजाज में चिड़चिड़ापन आ गया था। वो हर बात पे शक करता। पहले तो मेरा इरादा था कि मैं नौकरी छोड़कर घर में ही कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करूँगी ताकि घर के अखराजात में मदद मिल सके। लेकिन अब मैंने अपने शौहर का मिजाज देखते हुए नौकरी ना छोड़ने का फ़ैसला किया, क्योंकि अगर मैं घर में ही रहती तो हम दोनों एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहते। तमाम इख्तलाफात के बावजूद मैं अपने शौहर की हर ज़रूरत का ख्याल रखती। उसको नहलाना, उसको वॉशरूम तक लेके जाना ये मेरी ही जिम्मेदारी होती थी। यहाँ तक कि उसको खाना बनाकर उस तक पहुँचाना, काम पर जाने से पहले मैं हर ज़रूरत की चीज़ उसके पास रख कर ही जाती थी। एक दिन मुझे अस्पताल से आने में देर हो गई तो मेरे शौहर ने मुझ पर शक करते हुए कहा कि मैं कहीं और मसरूफ़ थी, इसलिए तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। लेकिन मैंने उसे अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन ना किया। गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी। मैं उसे अजनबी नज़रों से देख रही थी कि जिसके लिए मैंने अपने वालिदैन की मुखालफत मोल ली, अपने बहन भाइयों की नाराज़गी का सामना करना पड़ा। उस शख्स ने मेरे जज्बात और मेरी मोहब्बत की कोई कदर ना की और मुझे एक लम्हे में बेआसरा कर दिया और मैं रोती हुई अपने वालिदैन के घर में आ गई। मेरे वालिद ने जब मेरी हालत देखी और उन्हें इस बात की खबर हुई तो वो अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी ना कहा। वो तो मेरे वालिदैन थे, वो मुझे घर से नहीं निकाल सकते थे। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया और मेरे नसीब के लिए दुआ करने लगे, लेकिन मैं उनकी आंखों में छुपे हुए आंसू और गम देख सकती थी और मुझे ज़िंदगी भर अपने फैसले पर पछतावा रहेगा।